नमस्कार दोस्तों, आइए आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 HCF एंड LCM की शुरुआत करते हैं। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्त्य अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब होता है लघुतम समापवर्त्य का मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब सबसे पहले इसमें F लगा हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल लगा हुआ है। तो इन दोनों का डिफरेंस सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये आखिर जो F फॉर फैक्टर है और M फॉर मल्टीपल, इन दोनों में अंतर क्या होता है। फिर उसके बाद हम HCF और LCM को आपको समझाएंगे, क्योंकि कई बार स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहता है कि HCF क्या है और LCM है क्या। तो कई बार गलती हो जाती है, वो HCF की जगह LCM निकालता है और LCM की जगह HCF निकालता है। तो आइए इस दुविधा को दूर करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं फैक्टर और मल्टीपल में अंतर क्या है। अर्थात फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड और मल्टीपल को बोलते हैं गुणज। तो गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर है, सपोज 35, एक नंबर है 35 और एक नंबर है 7, सपोज ये हमने नंबर लिया। अगर हम देखें तो 35 को 7 पूर्णतः विभाजित कर देता है, 7 पन्ना 35। इसका मतलब है 7 जो है 7 35 का क्या है? एक गुणनखंड है। गुणनखंड, गुणनखंड का मीन्स होता है फैक्टर। अब आप इसके हिंदी शब्द से ही समझ सकते हैं, गुणन का मीन्स होता है गुणा और खंड का मीन्स होता है भाग। तो जैसे अगर हम 35 को कैसे लिख सकते हैं? 7 गुणा 5 बराबर 35। इसका मतलब क्या हुआ? ये गुणन हो रहा है। गुणन का एक खंड है 7, ना कि पूरा भाग है 7। गुणन का एक खंड है 7, इसीलिए इसे बोलते हैं गुणनखंड, और तब जाके मिलता है 35। तो गुणनखंड का मतलब है 7 जो है 35 का एक गुणनखंड है, फैक्टर है। अब आइए समझते हैं मल्टीपल अर्थात गुणज क्या होता है। तो हमने यहां पे देखा 35 का वो कैसे लिख सकते हैं? 7 गुणा 5, मतलब दो गुणनखंड है 35 के, 7 और 5, और 35 जो है इनका गुणज है। गुणज कहने का मीन्स अगर कोई नंबर है A, अगर B को पूर्णतः विभाजित कर देता है तो A B का गुणनखंड होगा और B A का गुणज होगा। गुणज का मीन्स इनके गुणनफल का एक भाग, गुणनफल का जो आंसर आएगा वो गुणज होता है। तो गुणनखंड का गुणा करने से जो हमें मिलता है उसे गुणज कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के साथ हम और समझाते हैं। जैसे ये है सपोज 100 है, तो 100 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो ये हमारे इसके 100 के कितने गुणनखंड हैं? फैक्टर कितने हैं 100 के? 1 2 3 4, 4 गुणनखंड हैं। 4 गुणनखंड मतलब इसी को बोलते हैं फैक्टर। तो 100 के कितने गुणनखंड हैं? 4। और गुणज क्या है? गुणज मीन्स मल्टीपल 100। तो ये बोलते हैं जो नंबर है हमारा ये मल्टीपल गुणज है, और ये जो फैक्टर्स हैं जिसके मिलके ये बनता है 100, इसी को गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड का मीन्स ये होता है, गुणन मीन्स गुणा का, खंड मीन्स एक भाग है। तो ये दो एक इनके गुणन का भाग है। ऐसे ये दो एक गुणन का भाग है, ये एक दो गुणन का भाग है, और ये गुणन का भाग है। मीन्स ये गुणनखंड है, अलग अलग है, भाग है। और गुणज मीन्स जो टोटल नंबर है वो है 100। तो गुणज का मीन्स ये और गुणनखंड का मीन्स ये। अब आगे चलते हैं, HCF और LCM को देखते हैं। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर को दोस्तों बोलते हैं समापवर्तक। वहीं मल्टीपल को बोलते हैं समापवर्त्य बोलते हैं, और फैक्टर को समापवर्तक बोलते हैं। देखते हैं मासा क्या होता है। 2 या 2 से अधिक संख्याएं अगर दी गई हो तो सबसे बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे, उसको बोलते हैं वह दी गई संख्याओं का मासा है या HCF है। जैसे उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे अगर नंबर दिए गए हैं 35, 45 और 55, तो इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी से निकल के आ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले आप 35 को देख लीजिए। 35 के फैक्टर क्या होंगे? 7 गुणा 5, और 45 के क्या होंगे? 3 गुणा 3 गुणा 5, और 55 के क्या होंगे? 5 गुणा 11। अब आप इसमें देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? फैक्टर का मीन्स होता है गुणनखंड। तो गुणनखंड देखिए 35 के 7 और 5 हैं,
45 के 3 3 5 है और 55 के 5 और 11 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, गुणनखंड कौन सा होगा, हाईएस्ट जो सब में हो, कॉमन हो। तो देखिए सबसे हाईएस्ट हम देखते हैं 11, लेकिन 11 इनमें है ही नहीं। फिर उसके बाद जो छोटा है वो 7 है, लेकिन 7 इन दोनों में नहीं है। अब देखते हैं उससे छोटा क्या है, 5। हाँ 5 जो है वो दो इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका मीन्स इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो महत्तम समापवर्तक होगा, जो महत्तम गुणनखंड जो होगा, जो सभी में होगा, उसे बोलेंगे 5। तो इनका HCF आ गया 5। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एक और उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैंने यहां पे लिया 100, 120, 130। अब इनके सबसे पहले हमें महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे 100 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब 120 के देख लेते हैं। 120 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24 पंजे 120। अब हम 130 के देख लेते हैं। 130 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 5 गुणा 13। अब देखिए 2 पंजे 10 और 13 धाम 130। तो इस तरीके से ये हमने इनके गुणनखंड कर लिए। सबसे पहले हमने गुणनखंड कर लिए। अब हमें कॉमन निकालना है और वो हाईएस्ट हो। तो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा 13 है इसमें कॉमन, तो इसमें हाईएस्ट सबसे ज़्यादा 13 है, लेकिन वो इन दोनों में उपस्थित नहीं है। तो ये हमारा कॉमन तो नहीं हुआ, लेकिन हाईएस्ट है, लेकिन कॉमन नहीं है। अब हम दूसरा हाईएस्ट देखते हैं 5। 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। एक 5 हम और ले सकते थे, लेकिन हमारा 5 यहाँ पे है ही नहीं, तो ये 5 हो गया। लेकिन अब हम देखते हैं कि और कोई है कॉमन फैक्टर इसमें, लेकिन 3 है, इसके बाद 3 लेकिन यहाँ नहीं है। अब इसके बाद 2 है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। तो इसका मतलब 2 गुणा 2, तो हमारा 5 दूनी 10 जो होगा वो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। क्योंकि हमारा देखिए 5 तो तीनों में है, फिर इसके बाद कॉमन फैक्टर है 3 नहीं है, लेकिन हमारा 2 है, 2 तीनों में है। तो 5 गुणा 2 हमारा ये 10 होगा इसका महत्तम समापवर्तक। अब आगे देखते हैं, एलसीएम को समझते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या लघुत्तम, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए, मीन्स मल्टीपल, गुणज, जो दी गई संख्याओं का गुणज हो। गुणज का मीन्स वो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, मतलब जो दी गई संख्याएं हैं वो उसका गुणनखंड हो। तो वह लघुत्तम मीन्स सबसे छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, एलसीएम या लघुत्तम समापवर्ती कहलाता है। तो आइए हम समझते हैं इसको भी। अगर कोई नंबर दिया हुआ है सपोज 3, 5, 7, तो हमें ऐसा छोटा से छोटा संख्या निकालनी है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है कि जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वह छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो हमें पता है कि इसको निकालने का एक तरीका तो यही है, सिंपल मेथड। 3, 5, 7, वैसे 2 से कटेगा नहीं तो 3 से डायरेक्ट कट करते हैं। 5, 7, 5 से कट होगा, फिर 7 से। अब इनका गुणा कर लेते हैं। 3 गुणा 5 गुणा 7, 105, अर्थात इसका एलसीएम जो होगा वो 105 होगा। ये सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों से विभाजित हो जाएगी, 3, 5 और 7 से। तो आपको समझ में आया एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है और महत्तम समापवर्तक क्या होता है। अब आइए इनको निकालने के तरीके को समझते हैं। आइए एलसीएम निकालने का तरीका बताते हैं आपको। एलसीएम, पहली जो एलसीएम निकालने का तरीका है हम भाग विधि के द्वारा देखेंगे, डिवीजन मेथड, भाग विधि, इसे डिवीजन मेथड बोलते हैं। जैसे अगर हमें निकालना है एलसीएम 45, 55, 65, इनका अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं, भाग विधि से। हम इनको लिख लेते हैं 45, 55 और 65 को लिख लेते हैं और इनको डिवाइड करना शुरू करते हैं। सबसे छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, पहले 2, लेकिन 2 से कोई संख्या काटेगी नहीं। 3 से काट के देखते हैं, ये कट जाएगी, ये आएगा 15, 55, 65। फिर ये 3 से कटेगा 5, 55, 65। अब ये जो कटेगा, फिर अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5, 11, 13।
अब ये संख्या 11 और 13 है तो 11 से ही कटेगी, 1 13। अब ये 13 से ही कटेगी। तो ये मेथड है। अब हम इनका आपस में गुणा कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा एलसीएम। जैसे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 13, 3 त्रिका 9 पन्ना 45 और ये आएगा 11 गुणा 13। तो 11 पंजे 55, 11 चौक 44 और 5 49 और ये 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो ये आएगा 64 35। इसका एलसीएम आएगा इनका गुणा करने के बाद। तो ये दोस्तों ये तरीका है भाग विधि। भाग विधि के द्वारा आप आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एचसीएफ निकालने का मेथड। आइए दोस्तों, एक गुणनखंड विधि के द्वारा हम आपको बताते हैं कि एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है। आप इसके अलग अलग तरीके हैं। आप सबसे पहले अगर गुणनखंड से निकालना चाहें तो सबसे पहले 24 के गुणनखंड निकाल लीजिए, 30 के गुणनखंड निकाल लीजिए और 42 के गुणनखंड निकाल लीजिए। और उसमें जो हाईएस्ट गुणनखंड होंगे आप उनको देख लीजिए, जो कॉमन हो आप बस वही इसका एचसीएफ होगा। जैसे हम इसके निकालते हैं तो 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1। तो ये आगे इसके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 24 के आगे गुणनखंड। अब हम 30 के निकालते हैं, 15 3 5 1। तो इसके 30 के जो आगे 30 के 2 गुणा 3 गुणा 5, ये आगे 30 के। अब 42 के गुणनखंड निकालते हैं, 21 3 फिर आएगा 7। तो अब 42 के जो गुणनखंड आए, 42 के गुणनखंड हैं 2 गुणा 3 गुणा 7। अब इसमें देखिए कि आप कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए आप सबसे 7 तो यहीं पे है, इसका मतलब 7 इसका गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि इन दोनों में 7 नहीं है। 5 यहाँ 5 नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 3 हाँ 3 सब में है, 3 3, इसका मतलब 3 हो गया इसका एक गुणनखंड। बाकी का देखेंगे 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, इसका मतलब 2 भी आएगा। तो मतलब 3 दूनी 6 जो होगा इसका एचसीएफ होगा। बाकी के कोई कॉमन नहीं है तो ये एचसीएफ हो गया इसका, 3 दूनी 6 इसका एचसीएफ हो गया। 24 30 और 42 का ये विधि है, इसके द्वारा आप एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कोई भिन्न अगर दी हुई है, 2 या 2 से ज़्यादा भिन्न दी होती हैं तो उस भिन्न का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। आइए दोस्तों, अगर कोई भिन्न दी हुई है, 2 या 2 से ज़्यादा भिन्न दी हुई है तो उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे अगर कोई भिन्न दी है 2/3 5/6 और 10/9, तो आप इसकी भिन्न, ये भिन्न है 2 या 2 से ज़्यादा भिन्न, 3 भिन्न है, तो इन भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो किसी भी भिन्न का अगर आप एलसीएम निकालना चाह रहे हैं, एलसीएम, तो याद रखिए जो इनका हर होता है और ये होता है अंश, जिसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का मतलब अंश जो हैं जिसे न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 5 10, इनका एलसीएम आपको इजीली मिलेगा। 5 दूनी 10 आया इनका एलसीएम, तो एलसीएम निकालिए। अब एलसीएम निकालने के लिए इनका नीचे वाले जो हर हैं डिनोमिनेटर, इनका एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो इनका एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, 3 के गुणनखंड केवल 3 गुणा 1 होगा, 6 के गुणनखंड होंगे 3 गुणा 2 होगा, 9 के होंगे 3 गुणा 3। तो आप देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 3 है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। तो बस ये इसका इन भिन्नों का एलसीएम आ गया। हम आपको ये फॉर्मूला भी लिखाते हैं कि ये जैसे हमने जो अभी यहाँ पे अप्लाई किया इसको फॉर्मूला में बताएंगे तो आपको समझ आएगा। भिन्नों का एलसीएम, जिसे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस में क्या होता है, अंश का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स एंड हर का एचसीएफ लेते हैं। तो जो आंसर मिलता है वो हमें दी हुई भिन्नों का एलसीएम मिल जाता है। वहीं अगर एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ, अगर भिन्नों का एचसीएफ निकालना है, भिन्नों का
HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसका उल्टा हो जाता है, HCF निकालना है मतलब जो भी चीज़ आपको निकालनी है, अगर LCM निकालना है तो आप उसके अंश का LCM निकालिए, और अगर आपको भिन्न का HCF निकालना है तो उसके अंश का HCF निकालिए, मीन्स अंश का HCF और हर का LCM, तो आपको दिए हुए भिन्नों का HCF मिल जाएगा। तो बस यही मेथड है जो हमने यहाँ पे आपको बताया भी। LCM निकाल के हमने क्या किया, LCM निकालने के लिए अंश का LCM लिया, 2, 5 और 10 अंश है इनके, तो 2, 5, 10 का LCM आया 10, हमने लिखा 10 लिखा था, यहाँ पे 10 लिखा था, और फिर हमने हर जो था 3, 6 और 9 इसका हमने HCF लिया था। HCF लेने के बाद 3 आया था, तो हमारा ये LCM हो गया था इन भिन्नों का। बस इसी का अगर हमें HCF लेना होता, इन्हीं भिन्न का HCF लेना होता, तो हम 2, 5 और 10 का HCF निकालते और 3, 6 और 9 का LCM निकाल लेते और हमें यहाँ पे रख देते, तो हमें भिन्नों का HCF भी मिल जाता। तो ये तरीका है भिन्नों का LCM और HCF निकालने का। आइए दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कई बार क्वेश्चंस आता है, इससे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल होता है LCM एंड HCF ऑफ नंबर्स। दो नंबर का गुणन किसके बराबर होता है, उन नंबर्स का LCM और HCF के बराबर होता है। आइए इसको प्रूव करके देखते हैं कि ये रियल में होता है या नहीं। तो अगर हमने मान लो दो नंबर लिए 35 और 45, अब हम देखते हैं 35 और 45 को आपस में गुणा करके देखते हैं और इनका LCM और HCF लेते हैं। तो 35 और 45 का LCM, 35 का HCF होगा 5 गुणा 7 और 45 का होगा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो इसका HCF आ गया जो दोनों में है 5। अब इसका LCM देखते हैं। LCM जो होगा 35 और 45 का 3 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 7, 1, फिर 7 से करेंगे 1, मतलब 3 त्रिका 9, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आएगा इसका, ये आया इसका LCM। तो आप देखेंगे ये LCM को यहाँ रखते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, और इसका HCF क्या आया था, HCF आया था 5। तो आप देख सकते हैं 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और ये 7 5 जा 35। गाइज आप देखेंगे ये दोनों बराबर आए हैं, 35 इंटू 45, 45 इंटू 35। तो आपने देखा LCM और HCF का गुणनफल उन दो नंबर्स के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, इससे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बोलता है कि अगर एक नंबर 45 है, एक नंबर 45 है और उन नंबर्स का LCM है, LCM दे देता है 100, यहाँ पे LCM दे देता है 180 है, और HCF दे देता है, HCF दे देता है 9। सपोज ये दे देता है कि दो नंबर हैं, एक 45 है दूसरा X है, और उनका LCM देता है 180, HCF दे देगा 9। अब बोलता है जो X है, X की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, दो नंबर का जो गुणनफल होता है वो उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो X की वैल्यू आप आराम से निकाल लेंगे, 180 गुणा 9 बटे 45 हो जाएगा, 9 पन्ना 45, और ये आएगा 5 3 15, 5 6 30, मीन्स दूसरा नंबर होगा वो 36 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एक नंबर दे देगा, दूसरा अननोन नंबर होगा, आपको फाइंड करना होगा, LCM दे देगा और HCF दे देगा, आपको ये नंबर पता करना है, तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं।